सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य आचार्य आर्जम सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। पूज्य श्री श्रद्धेय बंधुओं, हम लोग अपने जीवन को सदाचार में बनाते हुए मोक्ष मार्ग पर चलते हुए मोक्ष मंजिल को निश्चित रूप से हासिल करेंगे। कुछ नीतियाँ, कुछ आचार विचार जीवन में विशुद्धि बढ़ाते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग वर्तमान में तो शांति सुख का अनुभव करते ही हैं। जब तक मोक्ष न मिले तब तक ये अर्जित किया गया न्याय नीति का पुण्य हर जगह हर पल हमको सुख शांति का कारण बनता है। हम लोग अपनी इस धरोहर को, जो कि धर्म की धरोहर है, सुरक्षित रखेंगे और दूसरे तक इसकी प्रभावना करेंगे। अपनी वस्तु को इतना संभाल के रखना है, कहते हैं कर्म चोर चहुओर सर्वस्व लूटे सुधे। कर्म की चोर हर जगह पूर्ण रूप से हमको लूटने के लिए तैयार है। इसलिए अपना यह आचरण सदाचार रूपी वैभव, ये सम्यक दर्शन निरत्नत्व सुरक्षित रखने की जरूरत है। यहाँ तक कि जो परिवार में रहते हैं लोग, जो लोग अपने व्यस्त जीवन में हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ धरोहर पाई है। उनने भी अपना जैन कुल, जैन रीति रिवाज, शुद्ध परंपरा, खान पान, रहन सहन, अनेक तरह के ऐसे गुण पाए हैं जो परंपरा से आ रहे हैं, बड़े शोभनीय हैं और इससे अपनी एक पहचान है। पूरे विश्व में हमारी पहचान है। जैसे जैन फूड से आज पूरा वर्ल्ड जानता है कि वह शाकाहारी वेजिटेरियन फूड है, आहार है। ये जैन की एक महिमा है, जैन सभ्य की, कि जिसमें इतनी बड़ी अहिंसा है कि जिस नाम से उस फूड का नाम जैन फूड रखा। एक हमारी पहचान हो रही है कि जिसमें शुद्ध शाकाहारी वस्तुएं हैं।
धन धान्य हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, दूध है, दूध से बनी वस्तुएं हैं, ये सब जैन फूड के अंतर्गत आती हैं। कभी कोई बोल दे कहीं पर भी जैन फूड तो शाकाहार से मिलेगा, तो देखिए ये सब चीज़ें जो हमें मिली हैं ये पूर्वजों की बड़ी तपस्या कहो, उनकी मेहनत कहो, जो ये चली आ रही है। आज की नई पीढ़ी को हमें अपनी आंखों की नज़रों में रख करके उन्हें संस्कार देना है, जबकि आजकल लोग थोड़ा अलग सोच रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि हमें कुछ और ख्याति, कुछ और नाम चाहिए। अपने बच्चों को बाहर भेज देंगे तो लोग कहेंगे इतने पढ़े लिखे हो गए, इतने अच्छे ऑफिसर बन गए, इतने अच्छे महान। अरे क्या भैया, आपका दिल नहीं कहता है ऐसा, केवल नाम ख्याति के लिए कहते हो कि बहुत बड़े हो गए, ऐसा सब जानेंगे समझेंगे, लेकिन तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुमने अगर बचपन से उसे बड़ा किया है तो तुम्हारा एक ही उद्देश्य रहा है कि जैन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाए, इसके आचार विचार सुरक्षित रहें, दिन में खान पान हो, शाम करके जलपान हो, अभक्ष्य वस्तु से दूर रहे, इन सब वस्तुओं का उपयोग ना करे, व्यसनों में ना फंसे, अपने धर्म को ना गंवाए, धर्म को ना भूल जाए, पूजा अर्चा हो, दर्शन हो, उत्सव हो, या हमारे निर्गंथों का आगमन हो, या और भी समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, दुख दर्द में साथ देना आदि सब कुछ आप समझते हो कि ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं जो बाहर नहीं मिलेंगी। देव दर्शन ही मुश्किल हो जाएगा, शुद्ध खान पान तो बहुत दूर चला गया, ना उन्हें कोई उत्सव, ना कोई मुनिराज, ना शुद्ध परंपरा, कुछ भी नहीं मिल पाती है। फिर भी लोग ये कहेंगे अच्छा पढ़ लिख गया है, बड़ी सर्विस करता है, बच्ची बड़ी अच्छी सर्विस करती है, खूब कमाती है, बस इतना तुम्हें दिखाना है। लेकिन वास्तव में वो तुम्हारे कितने काम आएंगे नहीं मालूम, तुम्हारी संस्कृति को चला पाएंगे? भूल गए सब, शुद्ध खान पान, नौकरों पर डिपेंड हो गया, रेडीमेड भोजन आ गया। और कई बार तो इतनी दिक्कत हो जाती है कि बाहर पढ़ते पढ़ते बाहर के ही हो जाते हैं, वहीं शादी विवाह करा लेते, धर्म को ही भूल जाते। उम्र का एक प्रभाव रहता है, नहीं संभाल पाते अपने आप को, तो क्यों ना हो अपनी आंखों के सामने, अपनी नज़रों में उन्हें रखें। अपनी नज़रों में रखोगे तो आप जैसे चलेंगे और आपकी कमाई का खाएंगे तो आपकी बजाएंगे, आपकी सुनेंगे, और स्वयं कमाएंगे तो सिर पर बैठेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे, बल्कि जो करना है वही करेंगे। तो कितना दुख होता है कि हमने इतनी मेहनत की है, इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया, नहाया धुलाया, पढ़ाया, सब कुछ दिया, लेकिन आखिरी में उन्होंने धर्म को भुला दिया। इसलिए कहते हैं कि सुताहो दारा निगरानी में, पर घर पढ़ते हैरानी में। 32 नंबर पेज पर कि सुताहो दारा निगरानी में, पर घर पढ़ते हैरानी में। अपनी पुत्री अपनी निगरानी में हो, हम दृष्टि रखें कि वह क्या, कहाँ जाना होता है, कहाँ उठना बैठना होता है, किससे बात करना होता है, कहाँ खान पान होता है, कैसा होता है, पूरी बातें एक एक चीज़ आपको अपनी दृष्टि में रखना है। अगर पर घर जाते हैं तो हैरानी में पड़ जाते हैं, कब क्या प्रभाव हो जाए किसी को नहीं मालूम। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं शास्त्र हम लोगों के सामने। शास्त्रों के उदाहरण तो बहुत अलग ही हैं, मतलब वे तो इतने बड़े हैं कि उस समय की बात तो बहुत विशेष थी। ये सब ऐसी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, घर में ही सब कुछ सिखाते थे, घर में ही रखते थे। लेकिन आज थोड़े बहुत अपने नगर में चले जाते हैं, नगर के पास में पढ़ने भी चले जाते हैं साथ में। लेकिन अब बाहर पढ़ने की जो बात आई है, इसमें बहुत दुविधाएं हो गई। हमारे जैनों की संख्या कम होती जा रही है, इसमें अन्य जाति विवाह वगैरह होते जा रहे हैं और लोग अपने धर्म को छोड़ते जा रहे हैं।
बहुत आवश्यकता है संस्कार की। संस्कार बहुत आवश्यक हैं। ये पूर्व जन्म के संस्कार हमें मिले हैं तो बड़े पुण्यवान हैं हम, और गर्भ से लेकर के जन्म और पूरे जीवन भर उन्हें हम संभालते हैं। जब तक कि स्वयं इतने महान नहीं बन जाते हैं दूसरों को संस्कार देने योग्य, तब तक उन्हें हम संभालते रहते हैं, बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। और विशेष लोग तो वे होते हैं जो अनुभव बड़ों से लेते ही रहते हैं, चाहे वे कितने बड़े हो जाएं, लेकिन अगर अपन से बड़े कोई मिल जाते हैं, कोई अच्छे धर्मात्मा मिल जाते हैं, तो उनसे वे ना उम्र देखते हैं ना कोई चीज़। अगर अच्छी चीज़ मिलती है तो वे उनसे नियम से लेते ही हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे संस्कारों की बहुत ज़रूरत है और हम लोग इसको ज़रूर अपने जीवन में ये कार्य करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो विचार करो कि वापस नहीं आ पाते बच्चे, जब इतनी पढ़ाई करते हैं वे भी क्या करें, ये सोचते हैं अगर एक दो बेंच मिल जाए तो लगा दें, बिल्कुल पीछे से वो वाली लगा दें, बीच में कोई नहीं आएगा। तो बोला कि हम लोग भी क्या कहें कि जब आपने इतने बड़े बड़े इतने उनके लिए सपने दिखा दिए, इतने बड़े बड़े उन्होंने कुछ कार्य कर लिए, तो फिर उन्हें अपने उस हिसाब से करना ही पड़ता है। तुमने उनको कह दिया बेटा बहुत बड़े ऑफिसर बन जाना, बेटा बहुत बड़े इंजीनियर बन जाना, बेटा तुम देश विदेश में जाकर के खूब कमाना। ठीक है, आपने जो उनको अनुमान समझो दिए तो फिर वैसा भी करते हैं। तुमने ये कभी नहीं बोला, ये कभी नहीं सोचा कि वह पढ़ लिख करके आए, अपने धर्म को करे, परिवार को भी सुरक्षित रखे, माता पिता की सेवा करे, सबसे बड़े की अपने धर्म की उन्नति करे। इसे कहाँ हम उसे प्राप्त करा सकते हैं? अन्यत्र तो बहुत मुश्किल है। एक प्रदेश बदल जाता है, धर्म बदल जाता है, परंपराएं बदल जाती है। जितनी शुद्ध परंपरा हम देखते आए, अपनी शुद्ध परंपरा दूसरी जगह मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। विदेश में तो फिर मुश्किल ही हो रही है, इतने पास में भगवान के दर्शन नहीं है, कितने दिनों बाद दर्शन हो पाते। बहुत कम लोग हैं जो मंदिर के पास रहते हैं, और मंदिर में भी वो सारी व्यवस्था नहीं है, जैसे कुएं का पानी आदि। भगवान भी प्रतिष्ठित होता तो गुरुओं से नहीं हो पाते हैं, कोई भी पंडित कोई भी कर देता है। तब देखिए क्या उसमें कितना अतिशय होगा, क्या विशेषता रहेगी। तो हमें ध्यान रखना है कि कई बार लोग दर्शन तक को जाने में मन नहीं करता कि जो मुनियों से प्रतिष्ठित नहीं है वो कैसे हमारे लिए क्या किस प्रकार से प्रभाव डालेगी। तो विचार करो कि ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, और अपने देश में रहते हैं, अपने प्रदेश में रहते हैं, अपने नगर के आसपास, तो सही परंपरा से ही उन्हें धर्म मिल जाता है, गुरु मिल जाते हैं, बड़े बड़े उत्सव होते हैं। जैसे यहाँ इतना बड़ा विमानोत्सव होता है, यहाँ पर श्री जी की शोभा यात्रा, रथोत्सव, ऐसे कहाँ बाहर मिल जाएंगे? ऐसे साधु यहाँ आते हैं अच्छी परंपरा के, वे कहाँ मिल जाएंगे? यहाँ जैसे आहार दान की विधि, यहाँ जैसे अभिषेक, यहाँ जैसे पूजा, ये सब हर जगह नहीं मिलेगी। यहाँ रहेंगे दिन में खान पान होगा, खाना पानी मिलेगा, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी बूढ़े बुजुर्गों से, लेकिन वो चीज़ें बाहर नहीं मिलती हैं। तो वहाँ तो जा कर के वे सब रेडीमेड पर आधारित हो जाते हैं, खान पान सब बाहर का पैकेट वाला जो भी है जैसे भी है करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब इतनी पढ़ाई कर लेते हैं तो पढ़ने के बाद वे क्या होता है कि जब वहीं पर सेटल हो जाते हैं और वहीं पर सर्विस करने लग जाते हैं, तो सोचते हैं कि इतनी बड़ी सर्विस हम छोड़ करके कहीं जाएं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो सोचते हैं अब किसी, मान लो हमारा विवाह वहाँ पर होता तो कोई मेरे साथ यहाँ के रहेगा क्या? इतने दूर नहीं रह पाएगा, कोई पसंद नहीं करेगा, इसलिए मैं क्या करूँ? उम्र के प्रभाव से वे वहीं पर अपना सेटलमेंट कर बैठते हैं। जो है जैसा है, कैसा है मिथ्यात्व उनके घर में पलता है, क्या होता है, कैसा भी हो
रीति रिवाज उसको नहीं देखते हैं कि उसी में ही संतुष्ट होकर अपने विवाह में कर, तो परंपरा बदल जाती है। आगे फिर आने वाली पीढ़ियाँ उस रूप को नहीं पा पाएंगी जो तुमने अपने मूल रूप में पाया था। तो बंधु, यही है कि अपने बच्चों को अपन ज़्यादा लोभ लालच में पड़ के बाहर ना भेजें, तो मैं कहता हूँ कि धर्म की रक्षा होगी। एक एक तो बच्चा है तो बाहर भेज दिया, अब वहीं पर सेटल हो गया। अब यहाँ घर, अब जब तक पिताजी कमाते हैं कुछ हाथ पैर चलाते ठीक है, बाद में क्या होगा, कौन संभालेगा? वो कहता मैं नहीं आता, क्योंकि शादी वैसी हुई है। वो बाहर पढ़ते पढ़ते हुई तो बहू जो आई है उस मानसिकता से आई है कि मुझे सास ससुर की सेवा नहीं करनी है, मुझे तो घूमना घामना है, बाहर रहना। अगर घर में रह के शादी होती, समझे, अगर घर में रह करके शादी होती तो वो इस मानसिकता से आती कि यहाँ सास ससुर है, हमें सेवा भी करना है। वो मानसिकता नहीं रही। तो इसलिए कहते हैं कि अपने नगर में हम पढ़ाएं, घर में रखें, अच्छे व्यापारी हो आप, व्यापार तो सेठ कहलाते हो। जैसे लोग कहा करते हैं कि उत्तम कृषि मध्यम व्यापार, नौकरी करना सबसे खराब। सुन रहे हो राजस्थान वाले, क्या कर रहे हो? व्यापार करने वाला। हाँ, तो बोल रहा हूँ कि व्यापारी सेठ कहलाता है, हमारा बच्चा नौकरी तो नौकरी कहलाता है। आपका शिष्य इंजीनियर है, हाँ। उसको व्यापार कराया हमने। हाँ, ठीक बात है। तो इंजीनियर होके भी बच्चे उनको व्यापारी में लगा दिया उन्होंने। कई लोग बुलवा लेते, भैया आ जाओ, अब हो गया, तुमने पढ़ लिया, सब कर लिया, अनुभव कर लिया, आ जाओ अपने घर पर आ जाओ, हमें ज़्यादा कमाई नहीं, कमाई यहीं पर हो जाएगी, उसमें क्या है, जितना वहाँ तुम कमाते हो महीने में उतना तुम 2-4 दिन में कमाओगे यहाँ आकर। बहुत होता है। और दान भी, जितने भी दान देते हैं उसमें 90% लोग जो कम व्यापार करने वाले बे ही दे रहे हैं, सर्विस वाले तो बहुत कम ऐसी बोलियां ले पाते। अभी इतनी बोलियां यहाँ पर हुई विधान में और सब चीज़ों में, किसने ली भी बोलियां बताओ? सब अधिकतर व्यापार। तो ऐसा स्वभाव उनको मिले, इसलिए अपने बच्चों को हम बाहर ना जाने दें, अपने नगर में ही इतने बड़े बड़े कॉलेज वगैरह इसी में पढ़ाएं और उनको अच्छे इसमें रखें। संस्कार अपने देश में ही रहेंगे, यहीं शादी विवाह होगा, अपने अनुसार चलेंगे, अपनी परंपरा पालेंगे, दूसरी जगह परंपरा बिल्कुल बदल जाएगी। इस लोभ में मत आओ। कई बच्चियों के भाव थे कि मोक्ष मार्ग में जाएंगे, कुछ व्रत लेंगे, वहाँ जाकर पूरा भाव ही बदल जाता है। जैसा माहौल रहता है परिणवास हो जाता है। जिसके सामने बैठो, एक कन्या थी, बहुत मतलब कहना चाहिए इतनी शांत स्वभाव वाली, मुक्तागिरी में आचार्य के पास जब हम लोग मुनि अवस्था में थे, बड़ी शांत स्वभाव की, गुजरात की थी, और अच्छे से वह आहार वगैरह देना शांत, और बड़े भावों से उसने बोला। मैं स्वयं सुन रहा था गुरु महाराज से, अधिकतर गुरु महाराज के पास में रहता था। महाराज जी मुझे व्रत चाहिए, क्या ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए? देखेंगे, थोड़ा रुको, नहीं चाहिए, बहुत दिन हो गए आपने नहीं दिया। ठीक है, कितना चाहिए? बोला आजीवन। अरे आजीवन नहीं, अभी 1 वर्ष का ले लो, अभी 1 वर्ष का ले लो। महाराज हम छोटे थोड़ी हैं, आप हमेशा को दे दो। बोले नहीं, अभी 1 वर्ष। अब बताओ, वह कन्या, उसको भावना हुई कि हमें IAS डिग्री करना है, और उसने कलेक्टर के लिए भावना भाके और वो पढ़ाई करने लगी, और करते करते और उसकी भावना सफल हो गई कि उसने वो डिग्री प्राप्त करके वो सब कलेक्टर हो गई थी, सब कलेक्टर हो गई थी वह। अभी कोई बनावटी बात है नहीं, जो है सो मैं कह रहा हूँ। अब कलेक्टर के सामने बैठती थी वह, कलेक्टर तो राजपूत था, बैठने दो 10-12 घंटे, साथ में रहने दो, क्या हुआ, हो गया बस, माइंड हो गया, है ना, मस्तिष्क की सफाई हो गई, सब निकल गया धर्म और आ गए कर्म, विवाह हो गया दोनों का। जिस कन्या के भाव आजीवन व्रत के थे, 1 वर्ष पार लिया और वह राजपूत के साथ विवाह कर लेते। अब क्या हुआ? तो कह रहा हूं कि बाहर जाने का परिणाम क्या होता है, आप सोचो। क्यों अपने बच्चों को, आप इतनी अच्छी संस्कृति मिली थी, आपकी मेहनत तो बेकार हो गई। आपने इतना बड़ा किया, इतना खर्चा किया, आपको जैन धर्म स्वयं नहीं पालना होगा, किसको पलवाएंगे? अब तो गुरु को मुख दिखाना मुश्किल हो गया, रिश्तेदारी में जाना मुश्किल हो गया, सब
बिगड़ गया काम, जीवन भर आहार दे नहीं सकते, इंद्राणी बन सकते नहीं, तो क्या सार निकला। ये पढ़ाई का लोभ इतना ज़्यादा हो रहा है लोगों को। हम लोग बार बार कह रहे हैं भैया जैन धर्मियों की संख्या घट रही, आप बाहर मत भेजो मत भेजो मत भेजो, फिर भी लोग नहीं। इतनी क्रेज है पढ़ाई की, इतनी ज़्यादा। अरे भैया ये ख्याति यश में मत पढ़ो, धर्म को गंवा दो। अब जो बच्चे लोग आते हैं, अगर आ गए सही समय से, मुझे समय रहा तो समझा, आज भी मैंने समझाया, आज भी कोई आए कन्या कोई बच्चे लोग, आज भी मैंने कहा देखो जल्दी से पहुंच तो गए हो बाहर, जल्दी घर में आ जाना, सर्विस नहीं करना, पहले घर में आके शादी करा लो अगर मोक्ष मांगने जाए। तो बोल रहा था कि समझाना अपना कर्तव्य है, थोड़ा बहुत लाभ हो जाए, कुछ लोग बच जाएं, इससे तो थोड़ा करुणा आ जाती है कि समझा दो। और वास्तव में उनको समझाने के बाद वो लोग बहुत विचार करते हैं कि बहुत अच्छा हमें मिला, वो कम से कम इतना नियम को ले ही जाते हैं कि जल्दी आएंगे और जो माता पिता कहेंगे नियम से हम उनके अनुसार ही शादी विवाह करेंगे, अपने मन से कभी नहीं, नियम ले लेते हैं और जल्दी से आएंगे और अपनी इस धर्म की संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे। हम कहते तुम उनका ऋण कब चुकाओगे, माता पिता ने जो तुम्हें दिया उनका ऋण कब चुकाओगे। एक ही पुत्र हो चाहे दो हो, कोई भी हो, माता पिता ने बड़ा किया तो अंत में सेवा करके ऋण चुकाओ। कि मैंने कई कॉलोनियाँ देखी इंदौर में, जिनमें कौन रहते मालूम है, एक बार हम अचानक पहुँच गए, तो देर हो गई थी कि हम आगे नहीं पहुँच पा रहे थे, तो एक कॉलोनी में हमको रुकने के लिए व्यवस्था बनाई। वो किसकी थी, बोले महाराज यहाँ बे बच्चे उन बच्चों ने ये बनाई है कि जिन्होंने अपने माता पिता को, या उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था बनाई है कि जिन्होंने माता पिता को यहाँ छोड़ दिया है और विदेश में रहते हैं, यहाँ आपको जवान कोई नहीं मिलेगा। यहाँ तो बूढ़े बूढ़े माता पिता मिलेंगे जो कभी रिटायर्ड भी हुए हैं या कोई भी, उनके बच्चे सब विदेश में रहते हैं। और ये बहुत अच्छी सुरक्षित कॉलोनी है, यहाँ बहुत सारे गेट लगे, कोई नहीं जा सकता। सब्जी वाला जाता है, फिर सामान बेचने वाला, दूध वाला जाता है, और कोई नहीं जाता, जैसे कोई कैद कर दिया हो उनको। आराम से रहते हैं, टीवी लगा रखा है और बस थोड़े बहुत अपने छत पर टहल लेते हैं और अपने बंद हो जाते हैं, बे रहते हैं। कोई को जाने नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ हो ना जाए। और वे सब बच्चे कहाँ हैं, फॉरेन में। इंदौर के बाहर आप देखिए ऐसी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। एक देवास रोड पर एक कॉलोनी बहुत बड़ी है, तो वहाँ पर सब बूढ़े माता पिता ही रहते हैं। बच्चों ने छोड़ दिया उनको, वहीं से टाटा हलो हलो करते हैं विदेश से। तो कभी भी चले गए तो करो स्वाहा, टिकट नहीं मिल रहा है, चले जाओ। कैसा लगता होगा उनको कि आज हमको छोड़ दिया, हमने इतना बड़ा किया था, हमको छोड़ के चले गए। नहीं, आप लोग शुरू से संभाल सकते हो उनको। शुरू से कहो, ये मत कहो आप ऑफिसर बनना है तो बाहर पढ़ना। उनको ये कहो बेटा अपने नगर में रहना, अपने धर्म का पालन करना है। और जो है अपने साधु आते हैं और अपने लिए विमान उत्सव, यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं, सारी संस्कृति यहाँ पर है। उनको शुद्ध खान पान मिलेगा, दिन में भोजन, छान के पानी मिलेगा और अंतिम तक यहाँ रहो। सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए है, कुछ कमाई की आवश्यकता नहीं है। हम लोग बहुत धनवान हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं, सब चल रहा है काम। धर्म सबसे बड़ी कमाई नहीं है, सबसे बड़ी कमाई धर्म है। ये रहा तो तुम्हारा अगला जीवन अच्छा होगा, और इसको छोड़ बैठोगे तो अगला जीवन अच्छा। तुमको कहो अंत में कम से कम इतनी तो ऋण चुकाओ, हमारी संलेखना तो करवाओ, थोड़ा दुख दर्द में हमारे साथ रहो, हमें शेखर जी की वंदना करवाओ, ऐसा उनको बोल दो। तो ये
परंपरा चलेगी। आज बाहर रहने वाले बच्चों की आप देखो स्थिति का, आज कोई भी बहुओं को तुम्हारे जैसे पकवान बनाना नहीं आता है। तुम जैसे बनाती हो इतने सारे पकवान, घर की रसोइयाँ उनको आती है? अभी तो बाहर ही पढ़ते पढ़ते वही शादी हो गई, अब तो सब फास्ट फूड पर ही आ गए। जो रेडीमेड मिलता है वही उनको खाना है। उनको कुछ पूछो कि तुम कुछ बना के बता दो, तो उनसे ना तो रोटी बनेगी, ना चावल बनेगा, ना कोई पकवान बनेगा। तुम्हारे जैसे गोंठा पपड़ियाँ बनाएंगे, मिठाई रसगुल्ला बनाएंगे? जीवन में देखा ही नहीं बनते। बाहर पढ़ते रहे, जब बचपन था तो ध्यान दिया नहीं, और जवानी आई तो बाहर से तो भूल गए। अभी हम बोलते हैं, रोज रोज नियम देते हैं बच्चों को, शाम को तो कोई नई नई चीज़ बताते हैं, तो उनको कई बार तो क्या कह रहे हैं महाराज जी, हमें नहीं मालूम नहीं क्या चीज़ होती है, किसका नाम ले रहे हैं महाराज। फिर बड़े लोग बताते हैं कि ये सब ऐसा बोलते हैं इसको। तो हम घरों में संस्कार दें, बच्चों को बताएं आइटम कैसे होते हैं, ये शुद्ध है, बाहर के ठीक नहीं है, अशुद्ध है, उसमें अजीनोमोटो जैसी चीज़ मिला रहे हैं, वह चाइनीज़ है, उससे कैंसर होता है, नॉनवेज रहता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पाउडर, कई चीज़ें मिला देते हैं, उनमें क्या मिला रहे हैं तुम्हें नहीं मालूम पड़ता है। अंडे मिल रहे हैं, उसमें चर्बी मिल रही है, कई सुअर की और कई प्राणियों की कई चीज़ें उसमें, बाल, पंख, सिंग, नाखून, चर्बी हमने की जल्दी से मिला रहे हैं, बना रहे हैं। शक्ति बढ़ती है बोल देते हैं, हम जैन कितने हैं तो दूसरे हिसाब से कर रहे हैं, बर्डे को देख करके करते हैं काम। तो अब आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखना है। तो मैं कह रहा था कि अपने बच्चों को अपने निगरानी में रखो, ये तुम्हारी संपदा है, तुम्हारा वैभव है, पुत्र रत्न है, इसको ऐसे मत छोड़ो कहीं पर भी, लोभ में मत आओ। अपने नगर में बिगड़ भी जाते हैं बच्चे, हमने कितने देखे नगर के बाहर घूम रहे घाम रहे, कहाँ जा रहे कैसे जा रहे, मुख बंद कर लिया भाग रहे हैं। तो बड़ा बेकार लगता है कि देखो ये स्वच्छंद हो गए हैं, माता अब कोई नहीं इनको देखने वाला, तो ऐसा हो गया। और पहले ज़माने में तो एक उम्र आ गई, जल्दी से शादी ब्याह कर देते थे। आज तो जल्दी करने की बात ही नहीं है, कितना पूरी इतनी पढ़ाई करो, अब कब तक बैठे रहेंगे, इतनी पढ़ाई पढ़ो। अब किसी ने इसलिए एक महाराज ने कह दिया कि अब कन्या विवाह नहीं होता, महिला विवाह होता है, महिला बन जाती है तब विवाह होता है। क्या मतलब? और कितने संबंध हो जाता कई जगह, फिर शादी तो कराती है माता पिता की लाज रखने को, और थोड़ी देर में छोड़ देती है, क्योंकि उसको भाता ही नहीं, उसको तो कहीं और संपर्क हो गया है। तो कितने छूट रही है, इतनी शादियाँ, इतनी तलाक, डाइवर्स हो रहे हैं, क्योंकि वो संबंध इतना हो चुका है बाहर रहने से कि फिर वो टिक ही नहीं पाती। जो घरों में रहते उनका संबंध अच्छा होता है, क्योंकि कहीं से संबंध है ही नहीं। तो बाहर तूने वर्ष बिता दिए, पढ़ो बेटा पढ़ो पढ़ो, 30, 28, 30 वर्ष तक पढ़ते ही रह गए। पहले तो 16, 17, 18 फिर शादी हो जाती, चलो 20 उम्र कर दी हो या कोई कर दी 21, लेकिन इतनी ज़्यादा पढ़ाई में लग रहे। ये संकल्प सब बच्चों को दिलाओ जाने के पहले कि बेटा बेटी कोई भी हो, तुम सर्विस करने के पहले शादी करा लो। बाहर रह करके सर्विस में मत लग जाना, पहले आ जाना। तुम तो सोचते हो वो कमाए फिर हम उसी से शादी करेंगे, तुम्हारे लोभ है कि बच्चा बच्ची कमाएगी, उसी के पैसे से शादी करेंगे, उसके पैसे से करोगे, आप गरीब हो गए, फिर कमाते रहेंगे, आपको क्या जरूरत है इससे। फिर इसके बाद तुम्हारी सुनेंगे नहीं, फिर तुम पछताओगे कि अब वो कमाने लग गया तो सिर पर बैठा, अब तुम कह रहे हो वो मान ही नहीं, वो मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि हम कमाते हैं, अब आपकी सुनेंगे ही नहीं, आपको नहीं रखना नहीं रखो, हम तो कर लेंगे सब। तो जब तक तुम्हारा खाते थे तो तुम्हारी सुनते थे, जमाना ऐसा ही है। इसलिए आप लोग बहुत प्रचार करो, महाराज का ऐसा नहीं, सबको कहो, ये बात सब तक पहुंचाओ। हमारे साथ में बहुत लोग हो जाएंगे तो धर्म की प्रभावना होगी, ये धर्म आगे बढ़ेगा। मात हम कहते रहे ऐसा नहीं है, सारे महाराज कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, आरिकाएँ कह रही हैं, बट्टी कह रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं, और आप भी कहो, तभी हम संभाल पाएंगे और अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे। आ रहा समझ में नहीं आ गया? चलिए, तो बहुत अच्छा है। इसी विषय को और आगे हम और भी समझेंगे।
तो कुछ ऐसे विषय जुड़े हुए हैं, सब लोग इसी बात का संकल्प करें और आशीर्वाद भी लें कि आपने जो भावना भाई है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, स्वयं जितना पालेंगे पालेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। पीछे हो गई भूल को भूल जाएंगे। इन्हीं की कुछ गलती हो गई तो अब हम ये सोचें कि अब तो गलती हो गई, अब हम भी करिए, हमने की और दूसरे भी इसी प्रकार करते रहे। नहीं, हमें ऐसी गलती ना करना है, ना करवाना है, आगे समझना है। ठीक बोला? आया सुनने? ठीक, आशीर्वाद तो लिया नहीं आप लोग? हाथ उठा के बताओ, समर्थन कर रहे हो ना? अच्छा लगा आपको विषय? हाथ उठाओगे तो हम मानेंगे समर्थन कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया आशीर्वाद है, ये परंपरा आगे चलेगी, ऐसा विश्वास है। तो थोड़ा बहुत आप लोग अभी जिन बच्चों को जन्म दिया उनके आप गुरु हो, तो गुरु कैसे होते हैं? गुरु कभी अपने शिष्य को डांट लगा सकते हैं, उनके लिए समझा सकते हैं, उनको दंड भी दे सकते हैं, लेकिन आप उनसे कमाई करवाने लग जाते हो तो फिर बाद में भी सुनते नहीं है। तो उसके पहले अनुभव दे दो, कमाई बाद में करवाओ, फिर शादी विवाह करवाओ, तो तुम्हारी सुन के व्यवस्थित हो जाएंगे। माता पिता की एक ही भावना रहती है कि मैं उनको बड़ा करके और कुछ सिखा दूं, उनको कमाई करना ठीक है, और फिर शादी करा दूं, तो फिर वे और घर में तो सीख ही जाएगा, अपने जैसा कर सीख जाएगा। शादी तो कराओ, उम्र हो गई, तो फिर इसके बाद में फिर वह उसी मार्ग से चलता, पूरी सुनता है आपकी। पहले के बच्चे अपनी पसंद नहीं करते थे, माता पिता जो पसंद कर लिया हो गया काम, उन्हें देखने की जरूरत ही नहीं है। उनके सामने बात करो तो वे नाराज होते हैं, मेरे से मत कहो, ये बड़ों का काम है। तो आजकल तो हमें देखना, हमें उनके साथ घूमना, हमें बाहर जाना, क्या जमाना बदल गया। पहले नंबर से उनका आपस में केस होने लग जाता है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है? माता पिता पर छोड़ते थे कि तुम देखो, गुण मिलाओ, परंपरा देखो, धर्म देखो, सब चीज़ देखो, ये चीज़ थी। और क्या चीज़ देखना है? और कोई चीज़ नहीं देखते थे, और ये क्या देखने जाते को समझ में नहीं आता, क्या देखते रहते। तो ये थोड़ा पढ़ा लिखा देख लिया जितना भी, और वो क्या देखना है। लेकिन अब हम लोग तो कह ही सकते हैं, ज़्यादा क्या कहें। तो थोड़ी डांट भी लगा सकते हैं, और डांट कब तक लगाओगे? जब तक तुम्हारी कमाई खाएगा, बाद में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए तुम्हारी परंपरा से चलता जाएगा तो और आगे भी डांट खाएगा, आगे भी सुनेगा, पूछेगा, क्योंकि तुमने जो दुकान, तुमने जो उसको दी विरासत, वो उस पर चलेगा तो तुम्हारी डांट खाएगा, और अपना स्वयं करेगा तो फिर नहीं खाएगा, फिर तो कहेगा सेल्फ डिपेंड हो गए। तो शिष्य और शिष्य दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें डांट की बात आती है, आती कि नहीं आती है? कि शिष्य शिष्य में लगती डांट, दबा न बगड़े पकड़े बाट। शिष्य शिष्य में लगती डांट, दबा न बगड़े पकड़े बाट। शिष्य में डांट लगाओगे तो दवाई नहीं बगड़ेगी, और शिष्य में डांट लगाओगे तो शिष्य नहीं बिगड़ेगा। क्या? शिष्य में डांट नहीं लगाओ तो दवा बगड़ जाएगी, और शिष्य में डांट नहीं लगाओ तो शिष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए शिष्य में लगती डांट, दबा न बगड़े पकड़े बाट। तो बाट मतलब रास्ता, अच्छा रास्ता पकड़ लेता है बच्चा, अच्छा रास्ता पकड़ता है शिष्य कोई भी। तो ये हमको थोड़ी डांट लगानी चाहिए, मीठी मीठी डांट लगाना, मारना नहीं है। तो मैंने पहले बताया था, मारने से बेशरम बन जाते हैं, इसलिए पहले हमने बताया था आपको कि कैसे बने बेशरम पीटे बालक, करे इशारा मीठे पालक। पहले कहा था मैंने, पहले 31 पेज पर, कि बने बेशरम पीटे बालक, और करे इशारा मीठे पालक। आप पीटोगे तो बेशरम बन जाएंगे, और जो मीठे पालक, अच्छे पालक लोग हैं, वे इशारे से ही अपने बच्चों को समझाते हैं। कई परंपरा चलती, तुम्हारे पिताजी ने इशारे से समझा तो तुम समझाओगे, तो तुम कोई डंडा लेके मारा होगा तुम भी वही शुरू करोगे। लेकिन अब तो बदल जाओ, अब तो गुरु कह रहे हैं और अपन शिक्षित हो गए हैं,
तो इशारे से ही समझाने का प्रयास करो। ये ज्ञानीपन है, शिष्टाचार है। ऐसा बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं ना हमारे पास, बैठते हैं, उनके बच्चे शरारत करते हैं ना, तो वे इशारे से समझाते हैं, बिल्कुल इशारे में। देखता रहता हूँ, देखो इशारे से समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से उनको बता रहे हैं, या आँख दिखा रहे हैं या कुछ भी, लेकिन वे मार नहीं रहे। और कई लोग ऐसे भी आते हैं, उनसे थोड़ा किया मारना शुरू कर दो, तो बेसंबंध। और हमारा यही एक उद्देश्य होना चाहिए कि जीवन में अगर हमने क्या पाया है, जिन धर्म पाया है, तो हम उनको यही संस्कार देंगे, बच्चों हमें अपने जीवन में, सुन रहे हो, हमें अपने जीवन में क्या करना है कि अपना जीवन अच्छा चलाना है, और हो सके तो दूसरे के जीवन को भी संभालना। ऐसा ना हो कि हम जीवन जी रहे हैं और दूसरे को पीड़ा हो रही है। इस पृथ्वी पर सबको रहने का अधिकार है, एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय सब रह रहे हैं। आप देख लो, चारों गति के जीव रह रहे हैं, 84 लाख योनियों के जीव रह रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना स्वार्थ देखते हैं, दूसरे का कुछ भी हो जाए नहीं। अगर चल रहे हो तो तुम तो चल रहे हो, दूसरा भी तो चल रहा है, वो भी कहीं जा रहा है, कौन चीखी है, कोई भी जीव है, तुम कैसे चलोगे, देख कर चलो। जब कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो तुम क्या कहते हो, देखो हमारे लिए ऐसा कर दिया, और तुमने किसी कर दिया तब, वो भी तो जीव है, सब में ज्ञान दर्शन चेतन है, तो कभी भी किसी को बाधा ना हो ऐसा काम करना है। देखभाल के चलो, यही अपना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम भी रहें, सब भी रहें, हम भी बचें, सब भी बचें, सबको सुख मिले, शांति मिले, किसी को दुख ना मिले, सुखी रहें सब जीव जगत के। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जियो और जीने दो मंत्र, जगत सौख्य का मानो यंत्र। जियो और जीने दो मंत्र, जगत सौख्य का मानो यंत्र। ये ऐसा यंत्र है, जियो और जीने दो, कि सबके लिए सुख देने वाला है ये मंत्र, कि हम भी जिएंगे, सब भी जिएंगे, किसी को भी अपने स्वार्थ से हम नहीं सताएंगे। यही है धर्म, सबसे बड़ा धर्म अहिंसा परमो धर्म है। कहते हैं मात्र जैन धर्म में नहीं, और दूसरे भी महाभारत वगैरह और कई ग्रंथों में, कि एक जीव को तुम जीवन दान दे दो। कितना बड़ा है, मेरू पर्वत के बाबा स्वर्ण दान देने के बराबर है। मेरू पर्वत के बाबा स्वर्ण दान तुमने दे दिया, और जीव को अगर नहीं बचाया तो कोई मूल्य नहीं रखता, उससे बढ़कर के एक जीव को जीवन दान देना है। इसलिए हमें सबको जीवन दान देना है। और हम सोचें कि पूज्यता आती है, तो पूज्यता तो अपने गुणों से ही आती है। गुण जब हमारे उजागर होते हैं तो अपने आप पूज्यता आती है। आदरणीय हम बनते हैं अपने आचरण से, अपने धर्म से, अपने पुरुषार्थ से, गुणों को पाने से हम पूज्य बन जाते हैं। कोई पूज्य बन के नहीं आता है ऐसे। आपके आचरण, आपका स्वभाव, आपकी जीवन शैली सब में आदर दिलाती है, सम्मान दिलाती है, आपको पूज्य बनाती है। हर व्यक्ति के अंदर क्षमता है, लेकिन वह वैसा पुरुषार्थ करे, उस क्षेत्र में पुरुषार्थ करेगा, अपनी आत्मा को महान बनाएगा, तो जगत से वह पूज्य बन जाएगा। और अगर वह कुछ नहीं करेगा तो ये शरीर है, एक शरीर की तो लोग पूजा करते हैं, पाद प्रक्षाल करते हैं, चरणों की रज माथे पर लगाते हैं, और एक शरीर को क्या करते हैं, क्या करते बताओ, उस आदर से देखते ही नहीं है। और अगर मर जाए तो भैया उसको लाल कपड़े से ढाक के ले जाते हैं, डेंजर, खतरा, इसका मुख मत देखना कोई। और रोते खूब है, क्यों रोते, ऐसा किसी का मरण ना हो। असंयम से मर गया तो खूब रोते हैं, और जो संयम से मरता है उसका सबका मुख दिखाते, सबको दिखा, देखो भैया देखो विमान में ले जा रहे देखो, और खुशियां मनाते हैं। ऐसा मरण सबका हो, मरण महोत्सव, खूब गीत गाते हैं, कोई नहीं रोता। और वहां जाकर के देखो
चंदन की लकड़ी से जलाते हैं, घी डालते, शुद्ध घी, चंदन की लकड़ी, क्या उत्सव मनाते हैं। देखो आप किसके लिए मना रहे हैं? जो संयम से गया है, संलेख ना लिए, नमोकार बोलते हुए त्याग के साथ गया। और दूसरा असंयम से गया तो डेंजर, खतरा, लाल कपड़ा, और वहां जाकर के जो जैसे खूब तो रोते हैं, और जब जलाते हैं तो नहीं जलता तो केरोसिन डाल डाल के, शुद्ध घी नहीं डालते, मिट्टी का तेल डाल डाल के जलाते हैं उसको। जो लकड़ी मिली, जैसी मिली से जलाओ, खाक करो बस। कैसा आपको जाना बताओ थोड़ा सा, कौन सा अच्छा लग रहा है? लिख दो डायरी में, नोटबुक में लिख के चले जाओ, थोड़ा पैसा भी रख के चले जाओ कि मेरे मरने के बाद जो है ना, मुझे चंदन की लकड़ी और शुद्ध घी उपयोग करना, लिख कर चले जाओ। लेकिन तुम कितना भी रख जाओगे, चाहे टीन भी रख जाओगे, तो कोई करने वाला नहीं है। तुम जैसे मरोगे वैसा ही करेंगे, कितना पैसा होगा तो भी कोई नहीं करेगा। क्यों? जीवन जैसा होगा वैसा ही होगा। इसलिए ध्यान रखना, मिट्टी भी पूज्य बन जाती है, और नहीं तो ये शरीर भी मिट्टी हो जाता है, कोई इसको पूछने नहीं आता है। मिट्टी से बनते भगवान, मरण होए तन मिट्टी जान। मिट्टी से बनते भगवान और मरण होए तन मिट्टी जान। मिट्टी से तो भगवान भी बन जाते हैं, पूज्य हो जाते हैं, क्योंकि इसमें वे गुण आरोपित किए जाते हैं, महान गुण। और इसमें गुण नहीं है तो ये शरीर भी मिट्टी है, कोई इसका कोई मूल नहीं, सब पैर रख के निकलते हैं, कोई मूल नहीं है। इसलिए ध्यान रखना। यहाँ तक कि कोई नारी जो घर में रहती है, आज कितनी नारियों के तुम उदाहरण कहते हो, चाहे वो अनंगसरा हो, चाहे वह सीता हो, चंदनबाला हो, मैना सुंदरी हो, अनंतमती हो, रुक्मणी हो, कितने उदाहरण आप लोग सुनाते हैं, ब्राह्मणी सुंदरी, कितने उदाहरण हमारे शास्त्रों में हैं। ये क्यों है बताओ? इन नारियों ने कुछ ऐसा पाला है, ऐसा पुरुषार्थ किया है, इतनी मर्यादाओं को पाला है, और अपने संस्कार में कहीं पीछे नहीं हुई हैं। इसलिए आज भी उनके नाम लिए जा रहे हैं। उन महिलाओं को क्या सती रूप से कहा जाता है, पतिव्रता रूप से कहा जाता है। हमारा एक ही पति है, बाकी कोई नहीं। सबको, बाकी सबको पिता, पुत्र, भाई की दृष्टि में देखती है, कभी उनकी बुरी दृष्टि होती नहीं। ऐसी नम्र दृष्टि से देखती है, कभी किसी से कोई मजाक, कभी किसी से कोई ऐसी नहीं करती। और वह पति भी जो रहता है, वह भी सुधार संतोष पर रखने वाला होता है। अपनी पत्नी के अलावा सब उसको माँ, बहन, बेटी के समान होते। इस प्रकार से वह भी शोभा पाता है, वह भी सुधार संतोषी है, और पत्नी एक पतिव्रता नारी है, सती है, सौभाग्यवती होती है, उससे मंगल होता है। कई कार्यों में उसको कलश रखना हो, कई अच्छे कार्य करना हो, तो इससे मंगल वाली सौभाग्यवती महिलाओं को बुलाया जाता है। कोई स्वर्ण सौभाग्यवती भी होती हैं कि उसके पति के साथ में और भी उसके माता पिता भी हैं, सास ससुर भी हैं, और संतान भी है, और पहली संतान ही पुत्र है, स्वर्ण सौभाग्यवती है। देखिए, तो ऐसे कई जगह अच्छे कार्यक्रम होते हैं, कलश स्थापना वगैरह, उनमें इनका बड़ा मूल्य होता है। तो पतिव्रता सौभाग्यवती, सुखी सदार संतोषपति। क्या बोलो? पतिव्रता सौभाग्यवती और सुखी सदार संतोषपति। पतिव्रता नारी, सौभाग्यवती नारी हमेशा सुखी है, और अपनी दारा में संतोष रखने वाला पति भी सुखी है, आनंद में है, बुरी दृष्टि है ही नहीं, कोई कलंक है नहीं, किसी को उस पर कोई शंका संदेह की बात ही नहीं है। ऐसा जीवन महान जीवन है, उसके लिए हर जगह आदर मिलता है। इसलिए, और नहीं तो क्या होता है, अगर मानो सुशील ना हो, अगर अशील ना हो तो क्या होता है, घर में रह के भी बदनामी है और पर घर में जाके भी बदनामी है, दो ही कुल खराब हो जाते हैं। यहाँ के लोग भी उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, और दूसरी जगह के भी नहीं देखते हैं, दोनों कुल बदनाम हो जाते हैं। ऐसे जीवन से क्या लाभ है?
इसलिए सुशील नारी दो कुल शोभे, सुशील नारी दो कुल शोभे, हो बदनामी दो कुल रोवे। सुशील नारी दो कुल शोभे, हो बदनामी दो कुल रोवे। नारी अगर सुशील है तो दोनों कुल शोभा पाते हैं। इस कुल में भी अच्छा नाम है, इतनी आचरणवान और धर्मनिष्ठ, और उस कुल में भी जाकर के इतनी प्रशंसा, घर में लक्ष्मी आ गई समझो, तो वो लोग भी प्रशंसा करते हैं। आज पाठशाला में पढ़ने वाली कितनी कन्याएं, इतना ज्ञान है, प्रतिभा स्तरी जैसे इतना अच्छा सब आचरण पाल के आ, अगर वे यहाँ भी अच्छे आचरण और पर दूसरी जगह जाके भी करेंगे, लेकिन इतनी अच्छी जगह पढ़ के आने के बाद फिर जब बाहर पढ़ने चले जाते हैं और स्वच्छंद हो जाते हैं, यहाँ फिरने लग जाते हैं, तो सब कुछ भूल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो आचरण हमेशा बना रहेगा, जैसा वातावरण होगा वैसा जीवन हो जाएगा। इसलिए भटकने मत दो, उनके आचरण को सुरक्षित रखो और उनको व्यवस्थित कर दो, फिर बाद में ये सब घटनाएं नहीं घटेंगी, अपने आप उनकी भावना शांत हो जाएगी और सही ढंग से परंपरा चलेगी। इसलिए ज़्यादा लोभ में मत पड़ो, पहले पढ़ाई के बाद विवाह करो, इसके बाद आगे की सोचो। सर्विस में मत भेजो, पहले नंबर व्यवस्था बना दो तो तुम भी निश्चिंत हो जाओ और फिर धर्म भी सुरक्षित हो जाए। नहीं तो भरोसा नहीं है जीवन का, दोनों फिर तो क्या होगा, दो हो बदनामी दो कुल रोवे वाली बात हो जाए, ये भी रोएगा सब रोते ही रहेंगे। और कहते हैं कि कर्तव्य को कभी छोड़ना नहीं है, कहीं भी जाइए आप अपने कर्तव्य को करिए, और जब आप अपने घर में रह कर के कर्तव्य करते हो और बाहर भी जाकर के संकल्पित रहते हो, तो मैं मानता हूँ कि अब तो धर्म हमारा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा ही, और धर्मात्मा बढ़ेंगे, धर्म की संस्कृति आगे बढ़ेगी और हम लोग अच्छे सुखी रहेंगे। आज हमारे देश में बहुत कम बच गए हैं जैन लोग, कहाँ कितनी संख्या में, अरबों खरबों की संख्या में होते थे, घटते 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 हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, नई नई परंपराओं से प्रभावित होते गए, विदेश की परंपराएं आई और बच्चों को हमने लौकिक में उलझा दिया और अपने धर्म को छोड़ दिया। तो आज हमारी संख्या बहुत कम हो रही है, इस पर ध्यान दो, नहीं तो फिर कुछ नहीं रहेगा, न तो घर के रहेंगे और ना घाट के रहेंगे। घर के भी नहीं रहे और वहाँ जा कर के सब छूट गया तो कुछ नहीं कर पाया जीवन में। वो धर्म ही सबसे बड़ी कमाई जो साथ में जाएगी, अगले जीवन को महान बनाएगी, वह सुरक्षित है, तो उसके सामने धन कुछ भी नहीं है। जहाँ जाओगे रक्षा होगी, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म जिसके पास जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता। विश्व में कहीं नहीं चले जाओ, अगर तुम्हारे पास धर्म है तो पुण्य है। मैं तो तमिलनाडु गया, कर्नाटक, कहाँ पर जहाँ की भाषा नहीं जानता था, और मेरे पास जो गुरु ने दिए व्रत और मेरे पास जो नियम संयम, तो उनने मेरी रक्षा की। कहाँ के लोग ऐसे मित्र बन गए, मित्र मतलब भक्तों को मित्र ही कह दे तो क्या बात है, कहाँ ऐसे बन गए वो लोग, और उन लोगों ने ऐसे हमारे विहार करवाए, इतनी सब कुछ मतलब व्यवस्थाएं और हर तरह से, कोई ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं कहीं परदेश में आ गया या मुझे कहीं ऐसा कुछ भी नहीं लगा। इतना लाभ लेते थे। अभी सामने भी बैठे हैं, ये बैठे हैं इन्होंने भी हमारा चातुर्मास करवा दिया पौर्णमली, जहाँ पर कोई जैन नहीं थे, कोई कुछ क्षेत्र था, एक भी घर जैन का नहीं, एक चातुर्मास कराया और वह एक कलश स्थापित किया और कलश स्थापित करके भाग नहीं गए। 4 महीने तक नौदा भक्ति की और व्यापार था पांडिचेरी में, और प्रतिदिन गाड़ी से आना और आहार देना और फिर चले जाना, प्रतिदिन का काम था। रोज 100 किलोमीटर आना जाना होता था। और उसी के फलस्वरूप उनके मौका मिला कि 13 फीट की प्रतिमा एक कुंदाचारी की रखवाई वहाँ, बहुत अच्छा। अभी हमारे बिहार में भी 100, 200, 500 किलोमीटर चलते हैं, कहीं हम गिरनार गए, कहीं हम हस्तनापुर गए, कहीं गए, आ जाते हैं। बस पुत्र हैं, कमा रहे हैं अलग अलग अपना काम कर,
और वे तो फ्री, उनको कोई ऐसी चिंता नहीं। वक्त पैदल चल के कभी 2-2 कमंडल भी पकड़ लिया, तो शक्ति दी है उनको। अभी पूछ रहे बिहार होना है क्या, आऊँ फिर? अभी शिखर जी भी गए थे बिहार किया, तो मन करता है कोई भी आ जाए, कोई पर्व, कोई भी विशेष ऐसा दिन आता है तो आ जाते हैं लोग और आकर के लाभ उठाते हैं। तो ऐसे कहना चाहिए कि ये शक्तियाँ मिली हैं, लेकिन हम लोग संसार में खो रहे हैं। इसलिए छोड़े ग्रह व कर्तव्य न भावे, छोड़े ग्रह व कर्तव्य न भावे, घर व घाट को तज पछतावे। छोड़े ग्रह, घर छोड़े और कर्तव्य ना भावे। और घर छोड़ दिया और कर्तव्य अच्छा नहीं लगा, नहीं किया कर्तव्य, तो ना घर के और ना घाट के, घर व घाट को तज पछतावे। घर भी छोड़ दिया और घाट भी गया, अब तो डूब जाओ। तो कभी भी घर छोड़ के अपने कर्तव्य को ना भूलो भैया, और आगे बढ़ते चले जाओ। केवल ये मत देखो कि दूसरे लोग ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, दूसरे लोग ही मानो दोष कर रहे हैं या पाप में हैं। ध्यान रखना, हम भी अपना भी देखो कि हम कितने गहरे पानी में हैं। दूसरे की गलतियां तो देखते रहते हो, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये तो देखो कि अपना घर कैसा है, हम कैसे हैं, हमारा कुल कैसा है, हम कोई गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। तो दूसरों के गुण, दूसरों के अवगुण तुम कहते रहोगे और स्वयं अवगुणों से भर जाओगे। तो दूसरे के गुणों को देख करके अपने गुणों को बढ़ाओ, ना कि अपने गुणों को ढक कर, अपने अवगुणों को ढक करके दूसरों के अवगुणों को तुम गाओ। नहीं, दूसरों के गुणों को गाओ और अपने अवगुणों को उघाड़ के उनको छोड़ो, और गुरुओं के पास आलोचना करके अपने जीवन को शुद्ध साफ बनाओ। अपने गुणों को मत गाओ, दूसरों के गुणों को गाओ। यही हमारा जीवन होना चाहिए। नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि काना टेकना निहारे अपना, घूर फुली पर लख यह रटना। क्या? काना टेकना निहारे अपना, घूर फुली पर लख यह रटना। क्या समझे आप? इसको थोड़ा गहराई से सोचो। अब बुंदेलखंड में कहते हैं कानी अपना टेटना निहारे, दूजे की फुली उगाड़े, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो उसी का ही भाव है इसमें कि काना है ना, वह जो है कोई भी व्यक्ति मानो उसको फुली पड़ी है बहुत बड़ी, क्या काना है, तो वह ये नहीं देखता है कि देखो मैं काना हूँ, बल्कि दूसरी की फुली को, छोटी सी एक दाग है आँख में, छोटा सा दाग है, तो कहता तेरे को दाग है, दाग है, दाग कहता। तो ये नहीं देखता मेरी आँखी फूटी है और पूरा सफ़ेद दिख रहा है इतना बड़ा, वो नहीं दिख रहा उसको, दूसरे का छोटा सा दाग दिख रहा है। तो बताइए, ये रटना लगाए, दूसरे के दोषों की रटना लगाए, अपने बड़े बड़े दोषों को भी वह नहीं देखता है। तो इससे जीवन अच्छा नहीं बनता है। अपने दोषों को हम छोड़ें और अच्छे महान बने, आगे बढ़ें और सबका हित करें, सबका जीवन महान बने। ऐसी मंगलमय भावनाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। इसलिए बस एक और पद हम आपके सामने इसी से संबंधित है कि बहुत दोष ना निज दिखते हैं, लघु दोष भी पर के लगते हैं। तो बहुत दोष ना निज दिखते हैं, लघु दोष भी पर के लगते हैं, कि बहुत सारे दोष अपने दिखते नहीं लोगों को, और छोटे छोटे दोष भी पर के देखते रहते हैं। इसलिए हमें अपने दोषों पर लगाम लगाना, उनको छोड़ना और आगे बढ़ना है। ऐसी भावना के साथ ये कहता हूँ कि सदाचार सद्विचार से आगे बढ़िए, जीवन महान बनेगा। और कहते हैं ना सूरत बुरी है, ना सीरत बुरी है, ना सूरत बुरी है, ना सीरत बुरी है। बुरा तो वह है जिसकी नीयत बुरी है, बुरा तो वह है जिसकी नीयत बुरी है। बोलिए महावीर भगवान की। कल का एक संयम दिन है। देखो आपको बता दूं कि पिच्छी घिस जाती है। एक वर्ष में हम लोग बीच में नहीं बदलते हैं, उपयोग करते करते आखिर कोमलपंथी कहें। इसका महत्व तो हम बताएंगे बाद में।
तो ये घिस जाती है। तो एक वर्ष होता दिवाली आती है तो भक्त लोग लाते हैं पिछी पंख और ये पिछी बदल जाती है। और संयम के उपकरण से लोग शिक्षा लेते हैं कि साधु लोग इसको रखते हैं, जीव गया पालते हैं, तो क्यों ना हो हम इसको दे करके सहयोगी बनेंगे, हमको भी पुण्य मिलेगा। हम इसको देंगे तो हमको भी पुण्य मिलेगा, और अगर हमें मिल गई तो हम अपने नियम धर्म को ध्यान रखेंगे। कुछ लोगों ने हमारे सामने नियम लिए हैं, कई दिनों से आ रहे थे, उनके नाम लिखवा दिए हमारे संघ में। कल आप देखेंगे कि कौन देता है और कौन लेता है, कितने नियमों को लेते। कोई हम लोग फार्म नहीं भरवाते, केवल उनके आचरण, उनके नियम और उनके सहयोग को देखते हैं, कितना समय देते हैं, उसके अनुरूप सब होता है। इतना कहते हुए बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलो आचार्य श्री